सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा ट्रेडर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है 15 OR स्ट्रेटजी। क्या है 15 OR स्ट्रेटजी? तो 15 OR स्ट्रेटजी एक निफ्टी की स्ट्रेटजी है। निफ्टी, जैसा कि हम जानते हैं, निफ्टी हमारा देश का एक बेंचमार्क इंडेक्स है और निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है, काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड करना उचित समझते हैं। तो 15 OR स्ट्रेटजी पे डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए 15 OR स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, 15 OR स्ट्रेटजी है किन किन के लिए? ये स्ट्रेटजी हमारे ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स के लिए है। सेलर्स के लिए है। फ्यूचर्स में इसका ज़्यादा स्कोप हमें दिख नहीं सकता है। दूसरी बात क्या है कि ये स्ट्रेटजी एक इंट्राडे प्लेयर के लिए है। इंट्राडे प्लेयर, जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग कई तरह से होती है, दैट इज इन्वेस्टिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं। तो स्ट्रेटजी है क्या? तो आपको शांति से 15 मिनट की ओपनिंग कैंडल, 15 मिनट की ओपनिंग कैंडल का हाई और लो दोनों को पहले मार्क कर लेना है। क्या करना है? 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग थी, तो उस दिन को हम हटा देंगे। हम सिंपली किसी भी दिन पे चले जाएंगे, जैसे कि ये। अब ये जो कैंडल है, ये हमारी 9:15 की कैंडल है, फ्राइडे 17 अक्टूबर 2025 की। तो हमें ये पहली कैंडल ले लेनी है 9:15 की, जो कि क्लोज होती है 9:30 पे। हमें इसका हाई मार्क कर लेना है और उसका लो मार्क कर लेना है। अब अगर जब हाई और लो मार्क कर ले रहे हैं तो यहाँ पर एक तरह की रेंज फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ओपनिंग रेंज। क्या कहते हैं? ओपनिंग रेंज। तो हमें 15 मिनट की ओपनिंग रेंज मार्क कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि वेट करना है किसी भी साइड ब्रेक करने का, एंड क्लोजिंग ऑफ नेक्स्ट कैंडल, ब्रेक करने का और अगली कैंडल को क्लोज करने का, क्लोजिंग ऑफ नेक्स्ट कैंडल। अब ये ब्रेक और क्लोज किसी भी साइड हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें तो ऑप्शन बायर कॉल ऑप्शन बाई करेंगे जब ऊपर साइड ब्रेक करेगा, और ऑप्शन बायर पुट ऑप्शन बाई करेंगे जब ये नीचे साइड ब्रेक करेगा। वहीं पर ऑप्शन सेलर्स की बात करें तो जब ये ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे? पुट ऑप्शन बेचेंगे, और अगर ये नीचे ब्रेक करेगा तो हम कॉल ऑप्शन बेचेंगे, जिसे कहते हैं नेकेड सेलिंग। ठीक है, तो ये बात फिक्स हो गई। ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कैसे खरीदना है ये हमें पता है। तो हमें क्या करना है? एक पूरी रेंज मार्क कर लेनी है और रेंज के जिस भी साइड ब्रेक हो रहा है उधर साइड हमें ट्रेड बनाना है। दैट इज कॉल्ड 15 OR स्ट्रेटजी। अब ये बातें तो हमें सारा सिनेरियो क्लियर हो गया। हम सीधे सीधे बैक टेस्टिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 17 अक्टूबर की कैंडल की पूरी रेंज मार्क कर लेता हूँ और देखता हूँ कि आगे दो कैंडल बनी है और ये कैंडल है हैमर। हैमर कैंडल बनी है और हैमर कैंडल ने इस पे रिटेस्ट किया है। अगर मैं इस हैमर कैंडल पर ट्रेड लेता और मुझे रेंज नापनी है यहाँ से, इस हैमर कैंडल के ऊपर अगर मैं पूरी रेंज नापता हूँ तो ये जा रही है 166 पॉइंट, यानी कि 10 बजे से लेकर के और आपके 12:15 यानी 2 घंटे 15 मिनट में 166 पॉइंट का गेन हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि ऑप्शन बायर्स भाइयों का ये कहना होगा कि हम अगर यहाँ पर कॉल बाई करते तो हमारा प्रीमियम डिके हो जाता, मानता हूँ। बट ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव कैंडल, इसके 166 पॉइंट में अगर आप 0.7 का डेल्टा लेते हो या फिर आप इन द मनी की स्ट्राइक लेते हो, तब भी कम से कम आप हाफ तो कैप्चर कर ही सकते हो, राइट? यानी कि 80 पॉइंट्स तो कैप्चर हो ही जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं ऑप्शन सेलर्स की बात करूं तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल करके आराम से इसका फायदा उठा सकते हैं। वहीं मैं थोड़ा और पहले आता हूँ और ये डेट है 16 अक्टूबर। अगर मैं 16 अक्टूबर को देखूं तो इस पूरी रेंज को ब्रेक किया है, क्लोज किया है इन्वर्टेड हैमर बना के, वहीं पर क्लोजिंग किया है। इस दो कॉम्बिनेशन को आप क्या कह सकते हो? बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग मिल गई, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर मिल गया। यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद हमें टोटल गेन अगर दिख रहा है तो टोटल गेन हमारा हो जाएगा लगभग 190 पॉइंट्स का। 190 पॉइंट्स का गेन है, हम इसका हाफ तो बुक कर ही सकते हैं। ठीक है, हाफ अगर एटीएम की स्ट्राइक ले रहे हैं एज ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर आप नेकेड सेल करके इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा और पहले की बात करते हैं। लाइक दिस, ये रेंज मैंने मार्क की हुई है 15 अक्टूबर की। 15 अक्टूबर को इस कैंडल पे अगर आप एंट्री लेते तो आपकी एंट्री गलत हो जाती, क्योंकि इसके ऊपर इसने विक मारी है। जब क्लोजिंग यहाँ पर मिल रही है तो हम इस पूरी रेंज को अगर नाप के देखेंगे, लेट मी वेट अ सेकेंड, यहाँ पर जब पहली क्लोजिंग मिली है और आपको 1:30 तक 99 पॉइंट्स का गेन हुआ है। ठीक है, उसके बाद
इसको देखते हैं। 14 अक्टूबर की 9:15 की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया है, और अगर मैं इसमें ट्रेड बनाऊंगा एक कैंडल क्लोज होने पर, तो इसने स्ट्रेट आपको 193 पॉइंट्स का गेन दिया है। 193 पॉइंट्स का गेन प्रॉपर है। उसके बाद हम एक दिन और पहले बैक टेस्टिंग करते हैं, 13 अक्टूबर। अभी 13 अक्टूबर की जो पहली कैंडल है उसका हाई और लो मार्क है, और पूरे टाइम ये रेंज सस्टेन करके रखा है, किधर भी साइड क्लोजिंग नहीं मिली है। ठीक है, तो इस दिन ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। उसके पहले और बात करते हैं, लाइक दिस। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहली कैंडल ने इसके ऊपर ब्रेकआउट की कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर चली गई एक विक, तो ये फेल हो गया, और यहाँ से भी फेल हो गया, लेकिन पहली क्लोजिंग यहाँ मिली। अब क्लोजिंग के रिटेस्ट पे हम आराम से 196 पॉइंट का गेन टारगेट कर सकते थे। सॉरी, माफ करिएगा, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को लास्ट कैंडल हमारे 3 तारीख की 3 बजे की यही है, ये आ रही है 89 पॉइंट्स। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका 50% तो वो कर ही सकते हैं, लाइक 45 पॉइंट्स ये हुआ है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि एक एसएल हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग मिली और एंटर किया भी होता तो ज़्यादा गेन नहीं होता, पलट के स्टॉप लॉस ले लिया होता, लेकिन स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम स्टॉप लॉस देना नहीं सीखेंगे तो हमारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं 6 तारीख की बात करूँ तो 6 तारीख का हाई और लो मैंने मार्क कर लिया है। अब अगर हाई लो के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो रही है, उसका हाई निकाल रहा है क्लोजिंग पे, अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो सीधा सीधा 6 अक्टूबर को हमें 139 पॉइंट का गेन मिल जाता। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा, बहुत ही सिंपल और सोबर स्ट्रेटजी है। देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज हमेशा यूज करने से प्रॉफिट नहीं होता है, सिंपल स्ट्रेटजीज फॉलो करने से ही प्रॉफिट होता है। 139 पॉइंट्स का गेन, 89 पॉइंट्स का गेन, 193 पॉइंट्स का गेन, लगभग लगभग ये कितना हो जाता है आपका 380, 480, 580 और आपका 600, और ये लगभग 200 और आप जोड़ लीजिए, तो लगभग 800 पॉइंट का गेन 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, यानी कि कितना हो गया, 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में अगर हम काउंट करें तो 14 दिन, 14 पॉइंट में 600-700 पॉइंट्स के गेन में अगर हम 300 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं तो काफ़ी अच्छा गेन होता है। तो उम्मीद है कि आप 15 OR स्ट्रेटजी से अपनी ट्रेडिंग में और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। अगर मैं लेटेस्ट मुहूर्त ट्रेडिंग की बात करूं, मुहूर्त ट्रेडिंग में भी आप देखेंगे जो 145 की 15 मिनट की कैंडल थी, उसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग मिली है तैसे ही एक बढ़िया फॉल देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से बैक टेस्ट करते हैं और एज अ बायर या सेलर जो भी पर्सपेक्टिव है आपका, जैसा आपका कैपिटल है, उससे ट्रेड करते हैं, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अल्फा ट्रेडर।